संवेदना है आपके प्रति तब तो कहते हैं कि एक फोन कॉल के दूरी पे प्रधानमंत्री ने तो ये बात कही ना। आप एक बात मुझे बताइए, वो फोन आप करवाएंगे या आप मुझे पीएम कार्यालय लेके जाएंगे देश के किसान को? प्रधानमंत्री इसमें कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है। तो भैया फोन कॉल का नंबर भी तो होना चाहिए। आपसे कह दूं कि कल सुबह शादी में आ जाना, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश के टेंट छानते फिरेंगे जहाँ जहाँ शादी हो रही है? जब एड्रेस होगा तभी तो आएंगे। आप एक बात ये देखिए, ये मोदी जी का क्या है, ये बहुत बड़े कलाकार आदमी है, इनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को सुन लो या फिर आप YouTube पे शेख चिल्ली को सुन लो, दोनों एक समान है। समझ रहे हैं? वो तो आप शुक्र मान लीजिए कि ये देश का किसान अगर वहाँ पहुँच गया ना प्रधानमंत्री के पास कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर सूखे की समस्या होती है, इससे निजात दिलाओ, तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि एक बार मुझे वोट दे दे, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। और दूसरी ओर शेख चिल्ली कहता है तेरे पास इतना लंबा बांस तो है लेकिन रखता तो तू मेरी खोर के अंदर ही है। समझ रहे हो? तो ये आप मोदी जी को सुन लो चाहे शेख चिल्ली को सुन लो, दोनों एक से बढ़कर एक कलाकार है, ये समझ। लेकिन समाधान वही निकालेंगे, उनके प्रति इस तरीके का थोड़ा सा प्रधानमंत्री हैं, शब्दों में मर्यादा रखिए। तो मैंने शब्दों में ऐसा क्या कह दिया? मतलब आप किसान को आतंकवादी कह सकते हैं, खालिस्तानी कह सकते हैं, पाकिस्तानी कह सकते हैं, दोगला कह सकते हैं, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करेगा तो वो मुजरा है ना? ये कह रहे हैं ना आप। मैंने कौन से आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर दिया ये तो बता दो। आतंकवादी, लेकिन कहीं ना कहीं जो 26 को गलती हुई तो चूक आपने। भैया आप कह रहे हैं कि पहले आप इस बात को पूरा करिए। आपने कहा कि मैंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया। शेख चिल्ली भी तो कलाकार है। नहीं शेख 26 को जैसे सुनिए तब तो लोग आतंकवादी उग्रवादी का नाम दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी की नजर में अक्षय कुमार, समझ रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गए, कंगना रनावत, झांसी की रानी, ये सारे कलाकार हैं, वैसी देश की किसान की नजर में शेख चिल्ली भी कलाकार है। और आप उससे भी बढ़कर हो, आप उससे भी 2 कदम आगे हो, वो आपसे पीछे है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिला हुआ है, आप उनके प्रति शेख चिल्ली से उनका ये कर रहे हैं, तो आपको भी दिला दें भारत रत्न। आपको क्यों नहीं मिला भारत रत्न? आप तो सरकार की वकालत कर रहे हैं। भैया आप एक बात मुझे समझिए, भारत रत्न के साथ में राज्यसभा भी तो मिली है। किस किसान को राज्यसभा मिली है? आप ये समझिए, इनको सारे के सारे किसान खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी ही नजर आएंगे, क्योंकि असली किसान तो इनकी हेमा मालिनी है, जो पहले टॉप फ्लोर पे इनकी निगाह में असली किसान तो हेमा मालिनी है, जो पहले टॉप फ्लोर पे गन्ना उगाती है और दूसरे पे गेहूं और 3rd फ्लोर पे ज्वार उगाती है। ऐसा ही है क्या? सारे के सारे किसान वहाँ पार्लियामेंट में पहुँच गए, तो भैया यहाँ तो सारे देशद्रोही बचे हैं। सारे किसान तो वहाँ पार्लियामेंट में गन्ना उगा रहे हैं। आप देश के किसान को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टेररिस्ट उस दिन कह सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से रोटी का प्रिंट निकाल सकें, या फिर कंप्यूटर से गन्ना उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं। जब सुबह प्रधानमंत्री महोदय जी अपनी आंख नहीं खोलते ना, उससे पहले देश का किसान अपने बिस्तर को छोड़कर सुबह 4 बजे ठंड के अंदर नंगे पांव खेत के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि ये लोगों के पेट भरने का काम है। देश के कलाकार जो हैं उन्होंने आपका समर्थन किया और उनको भी लोग टारगेट करे, तो आप खुश हैं उससे? आपका तो बस नहीं चल रहा। आप तो यूं कह दें कि कहीं आपने रिहाना को तो पैसे देकर नहीं ट्वीट करवा लिया। कहिए ना, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप आरोप लगाते हैं ना कि जो बॉलीवुड के स्टार कह रहे हैं वो बीजेपी ने पैसे देके करवा दिया, आप लोग तो कहते रहते हैं। चलिए आज ही आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ऐसे कितने देश के अंदर बॉलीवुड स्टार्स हैं या कितने नेता हैं? 2 नेताओं का नाम बता दीजिए, और 2 बॉलीवुड स्टार जिनके बेटे सरहदों की हिफाजत करने जाते हों, या जो नेता अपने बेटे को सरहद की हिफाजत के लिए भेजता हो। है आज आप देश के किसान को आतंकवादी बता रहे हैं, आप अपने बेटों को क्यों नहीं बता देते? अगर वो देशभक्त हैं तो उनसे करवाइए ना खेती, क्यों नहीं करवाते खेती? मतलब खेती करने का जिम्मा इस किसान ने ले लिया। आपका काम सिर्फ खाना और शौचालय में बैठना। शौचालय में भी नहीं बैठ सकते, शौचालय में भी नहीं बैठ सकते। अरे सुनिए, शौचालय में बैठने के भी 5 रुपए, गरीब आदमी पे 5 रुपए भी ना हो तो वो शौचालय में भी नहीं बैठ सकता। ये समझिए सारी नीति फ्लॉप। मोहित जी, आप बॉम्बे गए हुए थे, मुंबई में वो कलाकार जो अभिनेता से नेता बने उनको जगाने के लिए, लेकिन वो तो जाके उल्टा जाग गए ना। ये सारे हुआ था वो पहले बताइए आप।
देखिए बॉम्बे की आप दुर्घटना को छोड़िए, जो हुआ आप बात करिए देश के किसान के लिए, ठीक है। हमारे साथ तो घटनाएं घटती रहती हैं, हम तो बने ही घटना घटित आप के लिए। जगाने गए थे, वो तो जाग गए ना। अब अपन ही कह सकते हैं, हम दूसरे अरे सुनिए, ये कलयुग के कुंभकर्ण है हमारा। अगर आप सत्य रामायण के अनुसार के कुंभकर्ण को देखें तो वो 6 महीने में उड़ जाता था। ये ऐसे कुंभकर्ण है कि ये 7 साल हो गए उठ ही नहीं रहे हैं। इनको पता नहीं कैसे उठाया जाएगा, ये भी नहीं पता। आप तो गए थे ना उठाने बॉम्बे। भैया हम क्या करें, अब आप ये समझिए उठाने के लिए गए तो थे, लेकिन हमें उठाकर जेल में डाल दिया तो कैसे उठाएं? ये बताइए ना। ठीक है हमें डाला गया क्योंकि भाई आपको जेल में डाल दिया गया, अर्नब गोस्वामी जैसा महसूस हुआ? जेल में नहीं डाला, मैं कोई देशद्रोही हूँ कि जेल में डाल देंगे। जेल में डालने का मतलब ये नहीं कि जेल में डाल दिया, पुलिस कस्टडी में थे। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ। आप किस बेस पे मुझे डाल देंगे? माना मैंने कि भाई अगर हमने उल्लंघन करा तो आपने डाल दिया। प्रदर्शन कर रहे थे तो बिना अनुमति के तो डाला आपको। क्यों? ये देश किसी के बाप की जागीर है? परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक बात मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हर चीज की परमिशन चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी का जब काफिला रोड से गुजरता है या गृह मंत्री का काफिला जब रोड से निकलता है तो आप आम पब्लिक से परमिशन लेते हैं कि आपके घर के बाहर से काफिला निकालेंगे? लेते हैं कि एक पब्लिक के साइन? ये देश हमारा है, ये उन तमाम लोगों का है जिन्होंने माओ ने अपने सीने पे पत्थर रख के देश की आजादी के खातिर अपने बच्चों को खो दिया। ये देश उन लोगों का है जिनके बच्चे जब देश के खातिर शहीद होके आते हैं तो उनके पिता आंख से आंसू नहीं टपकाते, बल्कि छाती और सीने को चौड़ा करके बोलते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर कुर्बान हुआ है। ये आप बात कर रहे हैं कंगना रनावत, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ये लोग हैं। इनको पैसा क्या मिला? ये तो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। अरे इनको 2-4 लाख रुपया फालतू क्या मिल गया, ये तो आप ये समझ लीजिए ये भारत देश के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं ये देश के अंदर। आप एक बात मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर जी बल्लेबाजी तो बहुत दिन कर ली, आके खेत में हल भी चला कर दिखा दीजिए, हैं? वो चला सकते हैं क्या? बल्लेबाजी करना एक बार को आसान काम है, लेकिन खेत के अंदर हल चलाना बहुत मुश्किल काम है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, अक्षय कुमार एक देशभक्त अभिनेता माने जाते हैं, प्रधानमंत्री। भैया ये बता दो मुझे, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बटका रहे हैं, कौन सी कंपनी बना रही है देशभक्ति के सर्टिफिकेट? अब क्या हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखाऊं कि देशभक्त हूं मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे देश का नागरिक जितना प्रेम अपने घर में रहने वाली माँ से नहीं करता, उससे ज्यादा प्रेम अपनी देश की माँ से करता है, अपनी भारत माँ से करता है। और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता ना उसे किसी नेता को है और ना किसी अभिनेता को है। आप समझ रहे हैं? ये आपके फिल्म की कोई शूटिंग नहीं चल रही कि आपके बोला कि भैया आप कभी सरदार बन जाते हैं, कभी आप। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मोदी जी क्यों लूट रहे? मोदी जी के तो आगे ना पीछे है, गब्बर के भी तो कोई आगे पीछे नहीं था, पूरा मोहल्ला ही लूट देता था वो तो वो क्या करता था पैसे का? तो भैया ये वो गब्बर था, ये रियल का गब्बर आप देख सकते हैं। ये भैया डाकू मंगल सिंह ऐसा है कलयुग का जो सारा कुछ लूट लूट के सिर्फ चंद लोगों की जेब में भरे जा रहा है। भैया आप ये देख लीजिए, इनका बस नहीं चल रहा, हमारी किडनी बेचने का बजट भी ला दें कि इसे भी बेच दो, क्या करेंगे जब कुछ बचा ही नहीं है? बजट से खुश हुए? तो आप खुश हुए हैं क्या? तो आप ही बता दो क्या आया बजट में? बाबा रामदेव तो कह रहे हैं ना कि बजट देश को आगे बढ़ाने वाला है। बाबा रामदेव का तो पतंजलि का चूरन बिके जा रहा है, समझ रहे हैं? बाबा रामदेव का पतंजलि का चूरन बिके जा रहा है, भाजपा वालों का गरम मसाला बिका जा रहा है जिसके अंदर गधे की लीद मिला मिला के खा रहे हैं। जब आप गरम मसाले में गधे की लीद मिला के खाओगे तो भैया आपके दिमाग में क्या भरेगा? आप ये सोचिए ना। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। भैया तू लेता रहे गधे से प्रेरणा, हम तो नहीं लेते गधे से प्रेरणा। आप ये सोचिए ना। आप आलोचना कर रहे हैं बाबा रामदेव की, लेकिन आपको पता नहीं बाबा रामदेव ने विदेश में डंका बजाया। योग जो है पूरा इंटरनेशनली फेमस हुआ, देश का नाम रोशन हुआ है। बाबा कहाँ हुआ है देश का नाम रोशन? योगा हुआ ना, योगा। क्यों विदेश से? क्या डोनाल्ड ट्रंप आया था इनको मेडल पिनाने? बताइए ना मुझे। या जिनपिंग आया था इन्हें मेडल पिनाने के लिए, या इन्हें यूएनओ में बुलाया गया था टेबल पे की करके दिखा शीर्षासन, या उठक बैठक करके दिखा तुझे मेडल मिलेगा? कहाँ मिला मेडल? आप बताइए ना। विदेश में डंका बज रहा है तो विदेश में नहीं। अगर कोई व्यापारी व्यापार करता है देश में तो उसमें दिक्कत क्यों हो जा रहा है? आपको व्यापारी के सुनिए, व्यापारी के व्यापार से दिक्कत नहीं है, तो जब वो व्यापारी है, या आप डिसाइड कर लीजिए व्यापारी है या बाबा है। बाबा रामदेव देश उनको बाबा मानता है। बाबा कैसे मानता है? बाबा रामदेव, बाबा तो आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद और नित्यानंद भी थे, उनको आप बाबा मानते हैं? नहीं, बाबा रामदेव। अरे आप बाबा मानते हैं उन्हें? जवाब दो, दूसरों को जवाब दो। आप बताइए ना। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव
भैया बाबा रामदेव, मैं तो नहीं बोलता, लाला रामदेव बोलता हूँ या फिर बिजनेसमैन बोलता हूँ। व्यापारी है, आपको व्यापार नहीं करे पता, तो सुनिए, आपको नहीं पता, आपके माध्यम से बता दूं, उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी। कारण ये राजनीति में सफल नहीं हो पाए। अगर राजनीति में सफल हो जाते तो आज बाबा रामदेव की जगह आपको वही, आप नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में आपको बाबा रामदेव भी खड़े नजर आते। चलिए आखिरी सवाल मोहित शर्मा जी, ये एक सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि किसान जो है योगी आदित्यनाथ से डर गया इसलिए चक्का जाम यूपी छोड़ दिया। का विकास देखने के चक्कर में अगर अभी आवाज लगा दूं तो 10 विकास खड़े हो जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, इनके विकास के चक्कर में कम से कम लखनऊ में 10,000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन इनका विकास नजर नहीं आया। कहाँ है विकास? आपका विकास कहाँ है ये बता दो। चलिए कब तक आंदोलन जारी रहेगा? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, फिर भी ऐसे तो पूछते हैं। देश का भी नुकसान हो रहा है, काफी धरने पे लोग बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, 6 महीने से आप भी कुंभकर्ण है क्या? है 6 महीने से आपने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि कोरोना तो आज भी देश से खत्म नहीं हुआ, तो आपने 6 महीने किससे अनुमति लेकर देश को बंद करा? देश के अंदर जिस जहां आप खड़े हैं ना, उस दिन भी देश की छवि धूमिल होती है, और उस दिन भी देश के लोग भूखे मर रहे थे इन सड़कों पर, इन्हीं रोडों पर। बहन बेटियां अपने बच्चों को जन्म दे रही थी। हम लोगों की इतनी औकात नहीं थी हमारी सरकार की कि 200 रुपए की ट्रेन की टिकट दे सके उन्हें। तब देश की छवि धूमिल नहीं हुई, तब देश की अर्थव्यवस्था नहीं रुक रही थी, जब आपने 6 महीने पूरे देश को बंद कर दिया कोरोना की आड़ में। लेकिन जैसे ही आपका चुनाव आता है तो सब कुछ खुल जाता है। इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को, इन्हें पढ़ाने लिखाने की जरूरत है। सारे अनपढ़ हैं। चलिए, तो ये थे मोहित शर्मा जिनसे हम बातचीत कर रहे थे।